दो बेवकूफ़ चोरों की कहानी। एक गांव था जो पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में वाक़ था। इस गांव में दो चोर रहते थे, राजू और मीना। दोनों अपनी बेवकूफ़ी और अजीब व गरीब हरकतों की वजह से मशहूर थे। गांव वाले अक्सर उनकी हरकतों पर हंसते, लेकिन राजू और मीना ये साबित करने की ठान चुके थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। एक दिन बाजार में घूमते हुए उन्होंने एक ताजिर को ये कहते सुना कि इसके पास एक सोने की मूर्ति है जो खुशकिस्मती और दौलत लाती है। राजू की आंखें लालच से चमक उठीं और मीना ने भी सर हिलाकर इस मुहिम जोई पर रजामंदी जाहिर की। आज रात हम ये मूर्ति चरा लेंगे, राजू ने पुरजोश अंदाज में कहा। रात हुई तो दोनों चोर ताजिर के घर की तरफ रवाना हुए। उनके पास एक बोरी, एक रस्सी और एक मोमबत्ती थी। ताजिर के घर पहुंचे तो देखा कि एक ऊंची दीवार उनके रास्ते में हाइल है। चलो दीवार पर चढ़ते हैं, राजू ने कहा। मगर कैसे? ये बहुत ऊंची है, मीना ने सरगोशी की। राजू ने कुछ सोचा और बोला, तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर दीवार पार कर लेता हूँ, फिर तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। मिनुआ ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन जैसे ही राजू उसके कंधों पर चढ़ा, दोनों नीचे गिर गए और एक जोरदार धमाका हुआ। इस शोर से एक आवारा कुत्ता जाग गया और भौंकने लगा। खौफजदा होकर दोनों जल्दी से दीवार फलांग गए। ताजिर, जो शोर से जाग चुका था, खिड़की से झांक कर मुस्कुराया। अपनी बीवी से कहने लगा, चुल्लू देखते हैं ये बेवकूफ़ अब क्या करते हैं। राजू और मीना ने घर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचने के बाद देखा कि वो बंद है। अब क्या करें? मीना ने पूछा। राजू ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, रस्सी फेंकते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन रस्सी एक दरख्त में उलझ गई। कई नाकाम कोशिशों के बाद मीना दरख्त पर चढ़ा, लेकिन नीचे पानी के एक ड्रम में जा गिरा। भीगे हुए मीना ने गुस्से से कहा, ये चोरी करने का तरीका नहीं है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो घर में दाखिल हुए और सोने की मूर्ति को देखा जो एक मेज पर रखी हुई थी। खुशी से झूमते हुए राजू ने इसे उठाया, लेकिन जैसे ही मूर्ति को छुआ, घंटियां जोर जोर से बजने लगे। ताजिर ने अपनी आवाज़ बदलकर कहा, कौन है जो देवताओं की मुकद्दस मूर्ति को चाय पीने की जुर्रत करता है? खौफजदा होकर राजू और मीना ने मूर्ति छोड़ दी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो गिड़गिड़ाने लगे, हमने देवताओं को नाराज़ करने का इरादा नहीं किया, हमें मुआफ़ कर दी। ताजिर ने हंसी रोकते हुए कहा, देवता तुम्हें मुआफ़ तब करेंगे जब तुम एक हफ्ते तक ये घर साफ करोगे और सारे काम करोगे। घबराकर दोनों चूर मान गए। अगले 7 दिनों तक उन्होंने फर्श साफ किए, बर्तन धोए और बाग की देखभाल की। हफ्ते के आखिर में ताजिर ने उन्हें आज़ाद किया और सिर्फ एक रोटी दी। वापस जाते हुए मीना ने अफसोस से कहा, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक रोटी मिली। हम दुनिया के सबसे खराब चोर हैं। राजू ने सर हिलाते हुए कहा, शायद चोरी हमारे नसीब में नहीं। हमें कोई ईमानदार काम करना चाहिए, जैसे सब्जियां बेचना। यूं दोनों ने चोरी छोड़ दी और गांव में एक सब्जियों का ठेला लगाया। गांव वाले जो कभी उन पर हंसते थे, अब उनकी ईमानदारी को सराहते थे। उनकी कहानी सबके लिए एक सबक बन गई कि ईमानदारी में सुकून है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।